और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर 12 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी 7 सीटें जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, एक निर्दलीय और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो देख सकते हैं आप बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल। 12 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की है यहां बीजेपी ने। दिल्ली एमसीडी में 12 सीटों पर यह उपचुनाव हुआ था और नतीजे सभी के सामने आ गए हैं। 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। 3 सीटों पर जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है। 1 सीट निर्दलीय को गई और कांग्रेस के खाते में एक ही सीट की जीत। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्या अग्रवाल जुड़ गई हैं लाइव। दिव्या, यहां तो दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में भी बीजेपी का ही डंका बजा। देखिए पूजा, इतिहास से अगर आप देखेंगे कि 12 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी को यहां भारी नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 सीटों का यहां नुकसान हुआ है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए 2022 की, तो बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार केवल 7 सीटें रह गई। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों की नाराजगी उसमें एक अहम वजह है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और आम आदमी पार्टी का नुकसान इसलिए भी गहरा है। आप अगर देखें तो इसे 3 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है, लेकिन जो 2 सीट आम आदमी पार्टी हारी है, चांदनी चौक और चांदनी महल, वो 2 सीटें हैं जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से, यानी नंबर 1 की पार्टी बनी थी चांदनी चौक और चांदनी महल में, और सबसे ज्यादा मार्जिन से आम आदमी पार्टी चांदनी चौक और चांदनी महल में जीती थी। और यहां पर आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो मौजूदा विधायक है उनकी नाराजगी, यानी कि वो बागी हो गए। उनके बागी तेवरों ने जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किया उसको सपोर्ट किया। यानी साफ तौर पर बीजेपी में विधायकों की नाराजगी और आम आदमी पार्टी में जो बागी तेवर रहे उनकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही नुकसान होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात यहां पर जरूर है कि इस चुनाव ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। एक सीट कांग्रेस के भी खाते में आई है और वो जो एक सीट है वो संगम विहार की सीट है। यहाँ पर मैं बताऊं कि जो सुरेश चौधरी है वो निर्दलीय विधायक संगम विहार से थे, लेकिन महज 2 दिन पहले जब वोटिंग थी उससे 2 दिन पहले उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला और वो जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। वही एक निर्दलीय विधायक जो है वो भी चांदनी महल से जीता है। लेकिन जीत भले ही दिख रही है, लेकिन इस जीत के पीछे जो नुकसान है वो दिव्या आपने बहुत अच्छे से समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।